दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल वोकैबुलरी और ये इस सीरीज़ का सेकंड डे है। आइए देखते हैं आज हमारे पास क्या है। सबसे पहले देखिए वाइटल, ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था जो एडिटोरियल आज का था, और उसमें इसका मतलब था महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण यानी कि जो इम्पोर्टेंट हो, जिसके बिना काम ना चल सकता हो, ऐसी चीज़। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए क्या है, एसेंशियल, बेसिक, क्रिटिकल। अब बात कर लेते हैं अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स पर। मीनिंगलेस, माइनर। तो ये सेम मीनिंग और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स थे आपके वाइटल के। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड था वो था स्ट्रून। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था बिखरा हुआ, यानी कि जो जगह जगह पर फैला हुआ हो। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, स्कैटर्ड, जिसका मतलब भी कहीं ना कहीं पे बिखरा हुआ होता है। स्प्रिंकल्ड, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं बिखरा हुआ होता है। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, कलेक्टेड, गैदर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फ्लिप फ्लॉप। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था जो एडिटोरियल था उसके अंदर, और इसका मतलब है घुमाव। यानी कि जब आप सेम मीनिंग के वर्ड देखेंगे तो ये आसानी से आपको समझ आ जाएगा। यू टर्न, स्विच, टर्न अबाउट, यानी कि एक हिसाब से यू टर्न लेना। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास डीरेल्ड। इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब है पटरी से उतरना। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, क्रैश, हिंडर, थ्वार्ट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स क्या होंगे, एड, असिस्ट, एंकरेज। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो गिवन था वो था एग्रवेट, जिसको पास्ट फॉर्म में लिया था तो ये बन गया था एग्रवेटेड। इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया था जिसका मतलब था बढ़ाना, इंक्रीज करना, और ज़्यादा कर देना किसी चीज़ को। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, कॉम्प्लिकेट, डीपन, और अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, काम, डिक्रीज, लोअर। वोकैब एक ऐसा पार्ट है जो अगर आपका बेहतर होगा तो एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर इंग्लिश को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर काम करिए, रेगुलर काम करेंगे तो ये उतनी ही आसान होती जाएगी। अगर आप सोचें कि 8-10 दिन में मैं एकदम से इम्प्रूव कर लूँ इसको, वो कर पाना बेहद मुश्किल होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या वर्ड आज गिवन था। नेक्स्ट वर्ड है टॉडलर। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब है बच्चा। तो देखिए कितना बेहतरीन वर्ड यहाँ पे गिवन है। छोटे बच्चे जो होते हैं उसको टॉडलर भी बोला जाता है। सेम मीनिंग का वर्ड देखिए, बेबी, चाइल्ड, इन्फेंट। अपोजिट मीनिंग में हो जाएगा अडल्ट, मैच्योरिटी। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास था वो था इंडेलिबल। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था जिसका मतलब था अमिट। अमिट का मतलब ये जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। तो इसको याद रखना भी इससे आसान हो जाएगा। सेम मीनिंग का वर्ड देखिए, इंडेस्ट्रक्टिबल, एंड्यूरिंग। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए क्या होंगे, डिस्ट्रक्टिबल, इरेजेबल। नेक्स्ट वर्ड जो हमें गिवन था वो था इनेप्ट। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था जिसका मतलब था अनाड़ी, जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड ना हो। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, सेम मीनिंग में हमें दे रखा है क्लमजी, अनस्किल्ड। अपोजिट मीनिंग में देखिए क्या है, एबल, कैपेबल, कॉम्पिटेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेस्टिलेंस।
जिसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था महामारी। ठीक है, तो अगर हम कुछ दिनों से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हों तो आप पाएंगे कि बहुत सारे महामारी के लिए वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे और ये बिल्कुल नया वर्ड लेके आए हैं इस बार एडिटोरियल के अंदर। तो जैसे एपिडेमिक बहुत ही कॉमन वर्ड है, कंटेजन बहुत ही कॉमन वर्ड है, तो सेम मीनिंग हो गई। अपोजिट मीनिंग देखिए एडवांटेज और हेल्थ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टेलस्पिन। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है अनियंत्रित गिरावट, यानी कि ऐसी गिरावट जिस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं रहा हो, सडन। तो सेम मीनिंग में अगर हम देखेंगे तो प्लंज, स्लाइड, लोवरिंग, और अपोजिट मीनिंग में देखेंगे तो एसेंट और इवननेस को लिया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास था वो था टेनुअस। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था जिसका मतलब था कमज़ोर। ठीक है, और इसकी सेम मीनिंग है वीक, थिन, डेलिकेट। ठीक है, अपोजिट मीनिंग वर्ड में देखिए क्या है हमारे पास, मैं थोड़ा क्लियर करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ। फिर्म, हेवी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इनको अपोजिट मीनिंग के तौर पर लिया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारे पास क्या है, स्लम्बर। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है नींद। तो कितना बेहतरीन वर्ड है देखिए आप। अब सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, स्लीप, इसका मतलब भी नींद से संबंध है। डोरमेंसी, ठीक है, तो डोर्म जो है ये आपका रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है स्लीप। स्टूपर, ठीक है, तो ये वर्ड्स लिए जा सकते हैं। अपोजिट मीनिंग के लिए अगर हम जाएंगे तो हम ले सकते हैं एक्टिविटी, एनर्जी, क्योंकि स्लीप कहीं ना कहीं आलस की तरफ लेके जाता है, इनएक्टिविटी की तरफ लेके जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारे पास क्या है, ऑनरस। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब था कष्टदायक। जहाँ पर हमारे ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, बहुत ही ज़्यादा बोझ डाल दिया जाओ, कष्टदायक सिचुएशन, यानी कि फुल ऑफ सोरो। इसकी सेम मीनिंग अगर देखेंगे तो हम पाएंगे कि एरडस, बैक ब्रेकिंग, यानी जिसमें बैक ही टूट जाए। ठीक है, अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, इजी गोइंग और एफर्टलेस। ठीक है, तो इजी गोइंग और एफर्टलेस को अपोजिट मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, आर्बिट्रेरीली। इसे एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये एलवाई वाले वर्ड ज़्यादातर एडवर्ब होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे, लेकिन ज़्यादातर। इसका मतलब हो गया यहाँ पे मनमाने ढंग से। ठीक है, जहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी मन की करता है, किसी की नहीं सुनता। ठीक है, चीज़ों को थोप दिया जाता है जहाँ पर, तो उसके लिए हम इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, प्रॉम्प्ट, स्विफ्टली, और अपोजिट मीनिंग में अगर आप देखने जाएंगे तो स्लोली और कामली का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, और जो आज का हमारा लास्ट वर्ड भी है वो है मिटिगेट। इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब घटाना, डिक्रीज़ कर देना, कम कर देना। ठीक है, और सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, डिमिनिश। ठीक है, तो इसमें आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, जैसे कई बार बोला जाता है ना कि लाइट डिम है, डिम मतलब कम, लाइटन, एले, और अपोजिट मीनिंग में ले सकते हैं एग्रावेट, एजिटेट। ठीक है, इस तरह का आपको प्रोवाइड किया जाता है पीडीएफ अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो। अभी जो हमने पार्ट डिस्कस किया वो ये नीचे वाला था। ठीक है, सेम टू सेम। मैंने क्यों किया इसमें, बस इसलिए कि आप कहीं पर भी हैं, एक बार आप इसको मॉर्निंग में पढ़ लीजिए। मैं मॉर्निंग में प्रोवाइड करता हूँ ये आपका एडिटोरियल का पीडीएफ, और शाम को आप वीडियो देख लें। उससे क्या होगा कि जो आपने मॉर्निंग में पढ़ा है क्या वो आपको अच्छे से याद है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और वोकैब ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मेहनत करते रहेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वोकैब अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा वीक है तो भी आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एक बात मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन उसे रेगुलर करना बेहद ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। मैं मॉर्निंग में जब ये पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ आपको,
तो उस टाइम पे आप पूरे एडिटोरियल को पहले पढ़ें बिना वोकैब को देखें, ठीक है। पहले अपने आप से कोशिश करें, मैं स्टेप बता रहा हूँ क्या है। फिर आपने क्या करना है, वोकैब पार्ट को देखना है। ये हो गया स्टेप नंबर 2। और थर्ड स्टेप ये होगा कि दोबारा से आपने इसे पढ़ना है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जीडी वगैरह की तैयारी करनी होती है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह की तैयारी करनी होती है, तो उसमें वो पॉइंट्स निकालना सीखें। ये जो कंक्लूडिंग टाइप चीज़ें होती है वो लास्ट में गिवन होती है आपकी, ठीक है। तो जब आप इसका लास्ट वाला पार्ट देखेंगे इधर वाला, तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ कंक्लूडिंग टाइप का मिलेगा। तो हम समझें कि क्या कंक्लूजन है और फैक्ट्स निकालने की कोशिश करें, जिससे आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप डिस्कशन करते हैं तो आप बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख सकें, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, इस तरह की पीडीएफ अगर आप डेली लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर अपना नाम और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो लिखकर मुझे भेज दें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ध्यान रहे कि लड़कों के लिए अलग ग्रुप है और लड़कियों के लिए अलग ग्रुप बना है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, और सपोर्ट करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू दोस्तों।